तो ठीक है पियो, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस पूरे वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसके प्रूफ में हम उतना जंप अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसका आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कैसे अप्लाई करना है। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मैं आपको फील दे पाता हूँ ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, वो मल्टीप्लाई हुआ तो उसने अपने फंक्शन को ऐसा कंप्लीट बना दिया यूवी रूल के हिसाब से। फिर हमने बर्नौलीज में भी देखा कि किस हिसाब से अब चीज़ें काम करती है, वो सिंपल थी। इसमें मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या करना होता है। उससे पहले समझते हैं कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको किस टाइप का इक्वेशन दिखे तो आपको अप्लाई करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा रिवीजन, जैसे कि आपको होमोजीनियस होता था तो आपको पता होता था कि dy/dx पूरा टर्न आउट हो सकता है इन अ फंक्शन ऑफ y/x। फिर से इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपको पता होता था dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ p और q फंक्शन होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है जिसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y और x हो, कभी कभी x ऊपर हो सकता है, y नीचे हो सकता है। उस केस में p और q को y के फंक्शन होने पड़ेंगे और y की जगह x होना चाहिए। तो वो इन दोनों का पैटर्न था, वो होमोजीनियस का और ये लीनियर का। एग्जैक्ट का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपके पास होना चाहिए m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, और जो m और n होते हैं यहाँ पर बेसिकली m और n जो होते हैं वो फंक्शंस हो सकते हैं x और y के, मतलब x और y कंबाइंड होके। जैसे m हो सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, n हो सकता है x इंटू वाई प्लस ई की पावर x प्लस 1 अपॉन साइन y। आप समझ गए ना कि जो m और n होता है वो बेसिकली फंक्शन हो सकते हैं x और y के। तो फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन to be a exact differential equation the necessary and sufficient conditions are is, क्योंकि एक ही कंडीशन है, the necessary and sufficient condition is the partial derivative of m with respect to y। देखो जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू dn, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो चीज़ उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ अगर इक्वल हो गई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है आपको? मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें ये वाली चीज़ चेक करनी है। जैसे आपने ये चेक की कि ये इक्वल आ गया, सो यू कैन से दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मन में सवाल आएगा कि इक्वल ना हो, तो इक्वल ना हो तो हम आगे देखेंगे कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम उस चीज़ को सीखेंगे। आज तो हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें इक्वल ही होने वाली है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है टेक्स्ट बुक से, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके डन। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखो क्या ये इस पर्टिकुलर पैटर्न का है, तो है, बिल्कुल है, m dx प्लस n dy। एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि जो ये वाला पैटर्न होता है m dx प्लस n dy, इस चीज़ को आप ऐसा समझ सकते हो कि इससे इन जनरल बोलना ही नहीं आता है, परफेफियन कह सकते हो, PFAFFIAN, फैफियन कह लो, फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इस टाइप का अगर पैटर्न दिखे m dx प्लस n dy तो इस पैटर्न को फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए उसके बाद से एग्जैक्ट कह सकते हैं। आप समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस पैटर्न में हो तो आपका यही हो, आपका ये पैटर्न होमोजीनियस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो आप क्या करोगे, इस पूरी चीज़ को वहाँ भेज दो dy/dx, और ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, इस चीज़ को बेसिकली इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। बस यही देखना है कि कौन सी पैटर्न को वो सेटिस्फाई करे। अगर y/x के पैटर्न में चला गया तो ये चीज़ होमोजीनियस भी हो सकती है। अगर y सेपरेट हो गया, dy/dx प्लस py प्लस q हो गया, तो ये लीनियर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये क्या है, इसमें सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाती है, इसलिए हमें जब भी ये दिखे तो हम पहले यही चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा पैटर्न दिख रहा है। सो नाउ यहाँ पे m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 का पैटर्न है, और m की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y
स्क्वायर। तो हमारा काम क्या था, जो x के साथ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। सो देयरफॉर डेल m बाई डेल y इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, हमने पूरा इस चीज़ के ऊपर वीडियो आपने देख रखी है, आपको पता है कि अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट जाने दो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4 और x दोनों ही कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, सो माइनस का 4x, और यहाँ तो खैर y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 to the 4y। ओके, ये आपकी m का पूरा चीज़ हो चुका है। अब n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसको आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4 काउंट होगा, y काउंट होगा एज अ कांस्टेंट क्योंकि प्रोडक्ट है, और x जो है इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो माइनस का 4y। खैर x है तो इसका तो कम्प्लीटली हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, सो माइनस का 4x। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम आई है, माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4y, सो बोथ ऑफ देम हैव कम सेम। सो यहाँ पे आप कंक्लूड करा सकते हो। सो देयरफॉर डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपको पता चल चुकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो बस आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आप ये बीच वाली लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्टली इसके बाद से लिख सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आ चुकी है। अब आपको यहाँ से नई चीज़ देखो, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था कि ये इक्वल आ जाए, सो द इक्वेशन इज सेड टू बी अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात ये है कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इसमें सॉल्व करने की प्रोसेस थी y अपॉन x को हम u सब्सटीट्यूशन से करते थे, इसे सॉल्व करने की पैटर्न थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक फॉर्मूला है, जो कि अभी तो मैं आपको उसकी फील नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब हम मिलेंगे तब मैं आपको उसकी फील दे पाऊंगा कि इक्वेशन आई कैसे, ठीक है, अभी के लिए नहीं। तो अभी आप उस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद करो कि वो कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, और देखो ये dx dy अपना कंप्लीट डेरिवेटिव, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। लेकिन इसमें जब आप m का इंटीग्रेशन करो x के साथ तो आपको क्या करना है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, आपको जितने भी उसमें y वाले टर्म आए उसे कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है। और जब n का करो सो इंक्लूड टर्म्स फ्री ऑफ x, जिसमें x ना आती हो वैसे ही टर्म्स को इसमें लिखना है। देखो दोनों में फ़र्क है, इसमें आप चाहो तो y वाली टर्म्स को लिख सकते हो पर उन्हें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, और इसमें स्ट्रिक्टली मना ही कर दिया है कि x वाली टर्म्स को लेना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी इसमें आगे दिखाता हूँ क्या करोगे आप। तो इस तरफ रिफ्लेक्शंस, हाँ अभी मुझे इस तरफ आना पड़ेगा। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम बोर्ड को ज़रा चेंज करते हैं, मतलब आगे ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद से देखते क्या होगा। सो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, लेकिन y को कांस्टेंट, तो m की सारी टर्म्स तो लिख ही दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको ऊपर ही लिखवा दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के ही, सो dx। और यहाँ पे आपको अभी भी लिखते रहना है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। अब प्लस, अब इसमें आपको क्या करना था कि वही वाली टर्म्स लिखनी थी जिसमें x ना हो। तो n की वैल्यू ये लिखी हुई है, पहले टर्म में x नहीं है तो उसको आप लिख सकते हो y का स्क्वायर, दूसरे वाले में x है उसको नहीं लिखना है, तीसरे वाले में x है उसको भी नहीं लिख सकते, तो बस y स्क्वायर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन dy मतलब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एंड इसकी वैल्यू है कांस्टेंट c। क्लियर हुआ आपको। बस अब इसको y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसका इंटीग्रेशन करो, तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x³ अपॉन 3, 4 कांस्टेंट y कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है, सो बाहर आ जाएगा बेसिकली 4y, और x का इंटीग्रेशन हो सकता है जो कि आएगा x²/2। ये जो पूरी चीज़ है वो कांस्टेंट है, 2y² बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचेगा, सो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x दे देगा, और प्लस y² का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y³ अपॉन 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू c। एलसीएम आप ले सकते हो 6 का, तो 2x³ माइनस 12x² माइनस 12y² प्लस 2y³ इज इक्वल्स टू 6c। तो इसको c' अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे 6c' आएगा, जिसको मैं नया कांस्टेंट दे सकता हूँ सिंपली c। तो ये आ चुका है आपका फाइनल सॉल्यूशन,
और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वे सी इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। 10 मिनट टाइमर पूरा हो गया तो बंद हो गई थी वीडियो, कोई नहीं। तो सी को लिखना ना भूलना, वे सी इज़ दी आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। और अभी तो आपको बस थोड़ी थोड़ी सी फील आई होगी कि हाँ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना चालू हुआ है कि हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें करना होगा डेल एम बाई डेल वाई शुड बी इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। इफ दिस इज इक्वल देन एंड देन ओनली वी कैन गो ऑन टू दिस फॉर्मूला। एम का इंटीग्रेशन वाई को कांस्टेंट और एन की सिर्फ वही टर्म्स लिखो जिसमें एक्स ना हो। एम का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, एन जीरो के बराबर नहीं, कांस्टेंट सी के बराबर, और फिर इंटीग्रेशन करो। तो खैर हाल तो ये तो एक ही क्वेश्चन था। तो अब हमको बस ज़रा सा एकदम कैंडल के फ्लेम जैसा हमें अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस वीडियो में और 2 क्वेश्चन कराता हूँ, 2 क्वेश्चन जैसे ही हम करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस जेट इंजन के पीछे से जो आग निकलती है वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो ये 5th क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है और इसको ज़रा अरेंज भी करना पड़ेगा। हाँ मतलब तुरंत इसके बाद से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि आपको इजी वाले तो तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा इसी चीज़ को यहाँ से निकाल दूँ, ओके। अभी बता रहा हूँ, हाँ हैंड राइटिंग अगर छोटी लगती हो तो यूट्यूब पे फीचर है ऐसा जूम करने का, तो मुझे नहीं देख पाओगे लेकिन हाँ जो लिखा हुआ है वो साफ साफ वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा हट के है, ज़रा इंटरेस्टिंग है, कुल मिला के ज़रा सा डिफिकल्ट है कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते। सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व x dx plus y dy, x dx plus y dy plus x dy minus y dx, okay, x dy minus y dx whole divided by x square plus y square whole divided by x square plus y square and that is equals to 0, okay, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है। तो हम जानते हैं कि पैटर्न बड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको सबसे अच्छे से कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे। शायद मैं उस चीज़ को गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आज तक किसी ने वो चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो मैं जानता नहीं उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे स्पेलिंग देखी तो मैंने इंग्लिश के हिसाब से वो कह दी। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको फैफियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उस फॉर्मेट में से कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले इस चीज़ का एलसीएम लेना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर फिर वो 0 के साथ निकल जाएगा। सो मेरे पास आएगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब जितने भी डी एक्स वाली टर्म है दैट इज बेसिकली द फर्स्ट एंड द लास्ट, इसको मैं साथ में लिख के डी एक्स कॉमन निकालता हूँ और इन दोनों को साथ में है, वैसे इनमें से डी वाई कॉमन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर हमारे अब x को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ओके डन। अब इसमें हम वो वाला फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अपना पैटर्न सही है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में m की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई। सो m का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, y के रिस्पेक्ट में। सो डेल एम बाई डेल वाई वुड बी इक्वल्स टू, अब इसमें अगर y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ होती है कि हमें जो अपना x होता है उसे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है। मैं अब कैमरा ही पूरा ठीक करता हूँ, वेट, ओके ये ठीक है, ओके अब यहाँ से दिखता होगा अच्छे से। तो हाँ, तो डेल एम बाई डेल वाई करते हैं। सो m का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेसिकली हमको x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो 0 x कांस्टेंट के जैसा रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, सो 2xy और y का y के रिस्पेक्ट में -1, ओके। नाउ अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, ये रही y x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस x, ओके ये हमारी n की वैल्यू है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में। सो डेल m बाई डेल x, डेल m बाई डेल x वुड बी इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा 2xy, y का हो नहीं सकता और लास्ट में आएगा +1, लास्ट में आ गया +1,
1। तो हम क्या देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें क्या आपस में इक्वल आई है? नहीं आई है। ये 2xy - 1 2xy + 1। एक बार चाहो तो आप खुद से चेक कर लो, देखो आपको इक्वल मिलता है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि इसमें दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आई है, दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आई है। तो ऐसा क्यों हुआ, सोचो। तो इस वजह से, क्योंकि जो एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था ये मतलब हाँ हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो उस वजह से एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाया। लेकिन जब हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे तो ध्यान दो, x² + y² जो कि डिनोमिनेटर में था उसको हमने निकाल दिया। लेकिन एक बात समझो, कोई चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो आपके इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रखा होता है ताकि वो कुछ बन जाए। तो क्या मालूम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, फॉर एग्जाम्पल क्या मालूम वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट बन रहा हो। मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बना देते हैं, एग्जैक्ट भी बना सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो होमोजीनियस बना देते हैं, लीनियर बना देते हैं। तो क्या ऐसा ही इस केस में ट्रू था? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक नई सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम काम करेंगे कि x² + y² को नहीं निकालेंगे। तो उस केस में हम इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ऐसे x dx + y dy + x अपॉन x² + y² dy माइनस y अपॉन x² + y² dx इज इक्वल, मैंने बस इसके साथ सेपरेट किया। ओके, अब ये dx और ये dx को साथ में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x - y डिवाइडेड बाई x² + y² dx प्लस y plus x divided by x² + y² dy and this thing is equals to 0। अभी भी तो उस फॉर्मेट में है ना, m dx + n dy। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं। सो इस सिचुएशन में मेरे पास m की वैल्यू है x - y x² + y²। सो del m by del y करना होगा, जो x के साथ होता है उसका y के रिस्पेक्ट में। वीडियो ख़त्म होकर रुके ना, मैं इस पर चालू करता हूँ फिर से, ठीक है। अब देखते हैं। सो del m by del y कितना होगा, तो देखो x का तो निकल जाएगा माइनस एज इट इज़। अब इस चीज़ का y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये u अपॉन v रूल लगेगा। सो नीचे क्या हो जाएगा, x² + y² द होल स्क्वायर, v एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 माइनस y एज इट इज़ x² + y²। तो x तो कॉन्स्टेंट निकल गया, y² का 2y। ओके, सो हमारे पास बेसिकली del m by del y की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव बाहर एज इट इज़, x² + y² माइनस 2y² डिवाइडेड बाई x² + y² द होल स्क्वायर। सो बेसिकली del m by del y की वैल्यू आएगी, इसमें देखो नेगेटिव y² आएगा, बाहर नेगेटिव है, ऑल्टर कर देता हूँ। सो y² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² + y² द होल स्क्वायर। तो इसको अभी रखते हैं और n वाला करके देखते हैं, क्या मालूम उससे सॉल्यूशन आता है कि नहीं। रेड कलर से आपको दिखता ही नहीं होगा, सॉरी ब्लू वाला मिल नहीं रहा है, और सब ब्लैक में करो तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। अब वो दूसरा वाला करते हैं। सो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, y + x डिवाइडेड बाई x² + y²। सो नाउ n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y है ना, तो del n by del x होगा। सो y का तो निकल जाएगा, इसमें u v रूल फिर से लगेगा, u अपॉन v, सॉरी। सो x² + y² द होल स्क्वायर, x² + y², x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x एज इट इज़, y तो निकल जाएगा, x का आएगा 2x। सो del n by del x कितना होगा मेरे पास, x² + y² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x² + y² द होल स्क्वायर। सो बेसिकली del n by del x आ गया मेरे पास y² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² + y² द होल स्क्वायर। ये आ गया del n by del x और वो था del m by del y। क्या दोनों चीज़ें सेम आई हैं? तो अब देखो अब सेम आ रही है। तो हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम किसी चीज़ को अगर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में से रिमूव कर देते हैं तो गलती कभी कभी ये हो जाती है कि हमसे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये जो पूरी चीज़ है, दिस इज लीडिंग अस टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन बट जो है नॉट गुड। हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ थी ये गुड हमारे लिए नहीं थी। तो हमने क्या किया, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, मतलब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा कह के नहीं दिया, लेकिन हमें मान लेना है कि अगर कोई चीज़ इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसी दिख रही है
तो हो सकता है कि वही वो चीज़ हो जो आपके इक्वेशन को एग्जैक्ट बना रही हो, लीनियर बना रही हो, तो कोशिश करना होता है कि उसे निकालो नहीं। समझ रहे हो ना आप, उसको चीज़ को रिमूव मत करो। कोई चीज़ अगर आपकी इक्वेशन में से जैसे पूरी तरह से रिमूव हो रही है तो उस पर ज़रा डाउट करने का, उसको रख के पहले सॉल्व करने का, नहीं हो तब उसको रिमूव करके सॉल्व करने का, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि उसको रख के सॉल्व करें तो बेसिकली ये दोनों सेम आ चुका है, यानी अब हम कह सकते हैं कि येस अवर इक्वेशन इज़ अ एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन हमने उसको प्रूव कर दिया एक्सेक्ट, मैं आपको इसी तरफ से लिखता हूँ, हमने हमारे इक्वेशन को शो कर दिया कि दैट इज़ अ एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या आता है? सो सॉल्यूशन बेसिकली हमें मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को हमें कांस्टेंट मानना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स फ्री ऑफ x इन n dy एंड दैट इज इक्वल्स टू c। हमें n की वही टर्म्स लिखनी है जिसमें x बिल्कुल भी ना आता हो, लेकिन इसमें y वाली टर्म्स भी हम लिख सकते हैं, बस उसे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है, दोनों में फ़र्क है। हाँ, तो m की वैल्यू कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? ये रही x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx प्लस, अब उसमें कौन सी टर्म लिखनी है n में जिसमें x आता ही ना हो? तो देखो इसमें x आ रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे एंड dy एंड दैट इज इक्वल्स टू c। अब x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, y और वाई स्क्वायर को कांस्टेंट समझो, ऐसा समझो कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अपना ये हो जाएगा ना कि a बाहर tan इनवर्स x अपॉन ए और 1 अपॉन ए भी लगता है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो बस यहाँ y को भी a जैसा कांस्टेंट समझो। सो y एज इट इज़ मल्टीप्लाई वाला, और इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन वाई tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इसका तो यही हो जाएगा एंड दैट इज c। हम एक काम करते हैं c डैश रखते हैं क्योंकि दिख रहा है मुझे 2 का एलसीएम सही करेगा उसे। 2 का एलसीएम ले लूँगा मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर इज 2c डैश, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ c रखूँगा एंड दिस इज अवर आंसर। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वे c इज़ दी आर्बिटरी कांस्टेंट, वे c इज़ दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको कि ये फाइनल स्टेप सॉल्यूशन भी हमें किस तरीके से करना है? तो ये तो मैंने ज़्यादा ही हट के क्वेश्चन ले लिया कि आपको हाँ ये वाली कंसेप्ट भी समझाना ज़रूरी था कि इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी डिफरेंशियल या कोई भी इक्वेशन दी हो जिसमें कुछ रिमूव हो रहा हो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो आखिर ऐसा क्यों? अगर रिमूव ही हो रहा था तो उन्होंने उस तरीके से दिया ही क्यों? तो ज़रा उस पर सोचने का और उसको रख के एक बार सॉल्व करने की एक बार थिंकिंग करना, नहीं होता है फिर रिमूव कर देना, ठीक है। वैसे रिमूव करना ईजी ही बनाता है, सॉल्यूशन को साफ बनाता है, साफ़ सुथरा क्लीन बनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्लीन चीज़ आपके लिए ईजी हो, ठीक है। इतनी मोटी बुक, बहुत क्लीन वाइट कलर के पेजेस होते हैं, लेकिन राइटर ही अच्छा ना हो तो क्या करोगे? लेकिन इतनी पतली बुक हो, येलो पेजेस हो गए हो, पुरानी हो गई, लेकिन राइटर अच्छा हो तो सॉल्यूशन भी अच्छे आपको समझ में ही आएगा। तो ठीक है, तो क्लीन चीज़ों के पीछे नहीं जाने का, कभी कभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी अच्छी होती है। मैं कितना बोल रहा हूँ इस बारे में, आपको तो कब का समझ में आ गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस के ज़रा ये डिफिकल्टी कर लिया हमने। अब एक और तीसरा क्वेश्चन करते हैं जिसको मैं ज़रा प्यारा सा ईजी सा ले लेता हूँ और इस वीडियो को वहाँ पर ही कंक्लूड कर देंगे। तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस कंक्लूड होंगे इस वीडियो में? सिर्फ और सिर्फ एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कंक्लूड हो रहे हैं, और वो भी सबसे परफेक्ट टाइप पे, मतलब डायरेक्टली del m by del y इज इक्वल्स टू del n by del x इक्वल आ रहा है, उसके बाद से सॉल्यूशन वाला स्टेप और डन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ, जैसे कि ये e raised to y plus 1, यहाँ पे आपको दिखेगा, हाँ सॉल्यूशन लेता हूँ, e raised to y plus 1 cos x dx प्लस e raised to y sin x dy इज इक्वल्स टू 0, ओके डन। तो इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन है। तो ये ऑलरेडी अपने फैफियन फॉर्म में है m dx प्लस n dy। तो चलो m और n की वैल्यू लिखते हैं और सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर ये जो हमारा फॉर्मेट है वो रेडी है, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ m की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? e raised to y प्लस 1
इंटू कॉस एक्स। एक और बार आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट आ गया तो आप उसको एग्जैक्ट लिख ही दो, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे फिर ही आप लिख सकते हो एग्जैक्ट है। ओके, एम की ये वैल्यू है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखो, हाँ, तो ज़रा इस ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू वाई कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। नाउ लुक केयरफुली कि कॉस एक्स है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो जीरो हो गया। ई रेस टू वाई के साथ जो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप कांस्टेंट जैसा ट्रीट करोगे तो कॉस एक्स बाहर आ गया। ई रेस टू वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ई रेस टू वाई रहेगा। ओके, डन। अब एन की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी है अपने पास, ई रेस टू वाई साइन एक्स। अब एन का डेरिवेटिव होगा अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ई रेस टू वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, साइन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स। तो क्या दोनों चीज़ें इक्वल आई है, एब्सोल्युटली। ई रेस टू वाई कॉस एक्स, ई रेस टू वाई कॉस एक्स। सो हेंस एम का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू एन का डेरिवेटिव एक्स के, सॉरी, एम का वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू एन का एक्स के रिस्पेक्ट में। सो हमारा इक्वेशन जो है वो कौन से फॉर्मेट में है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कैसे मिलता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स फ्री ऑफ एक्स इन एन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड दैट इज कांस्टेंट। और इसमें क्या लिखना होता है, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। दोनों में अपनी अपनी कंडीशन है। एम वाले में आपको वाई वाले टर्म्स लिखो, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसे कांस्टेंट ट्रीट करो। वीडियो की लेंथ पूरी होने वाली है, रुक जाएगा, रुको। वापस एक लास्ट टाइम कहता हूँ, एम में वाई वाले टर्म्स लिखो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा एम तो कभी भी कुछ ऐसा मना नहीं करता। एम का जो है वही एज इट इज़ लिखो, बट वाई को कांस्टेंट ट्रीट करो। लेकिन दूसरी वाली इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ एन के वही टर्म्स लिखने हैं जिसमें एक्स बिल्कुल ना आता हो। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट तो अलग ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में ना आता हो, पावर में भी ना आता हो, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एम की वैल्यू कितनी है, ये ओपन वैल्यू ही ले लेते हैं, ईजी रहेगा। ई रेस टू वाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन की वैल्यू कहाँ है, ये रही। इसमें एक्स के फ्री वाले टर्म्स कहाँ हैं, एक भी नहीं है, तो क्या लिखोगे, 1 नहीं, 0, एक भी नहीं है ना, तो 0, डी वाई एंड दैट इज कॉन्स्टेंट सी। एक्स का है, वाई को कांस्टेंट, तो ई रेस टू वाई बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा अपने पास, साइन एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन वापस से साइन एक्स एंड दैट इज द कांस्टेंट सी। 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब इसमें से आप चाहो तो साइन एक्स कॉमन ले लो, सो ई रेस टू वाई प्लस 1 बचेगा एंड दैट इज द कांस्टेंट सी। और ये आ चुका है आपका सॉल्यूशन। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वे सी इज द आर्बिटरी कांस्टेंट। सी क्या है आपके पास, आपका आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक बार चेक कर लो मैं सॉल्यूशन, ई रेस टू वाई प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल्स टू सी। ओके, तो देखा आपने क्या करना है, अपने को फैफियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है, अगर इक्वल आएगा तो एग्जैक्ट कह सकते हो, एग्जैक्ट आ गया तो ये आपका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है। और कभी कभी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो पहले उसे ना निकालो, फिर से उस बारे में बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका है फिर भी, लेकिन हाँ क्लियर हुआ। ये था अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट है। आपको कुछ अभी ऐसा बहुत सारी कंडीशंस आती है, जैसे कि इक्वल हो गया तो एग्जैक्ट है, बाद में कंडीशंस आती हैं कि वो इक्वल ना आया, अगर वो इक्वल ना आए, डेल एम बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर चेक करने को बोलते हैं कि क्या मालूम कि उनका जो एडिशन है वो क्या मालूम 0 के बराबर आ जाए। ऐसा हो रहा हो तो फिर कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। मतलब इसके अंदर 2-4 टॉपिक और बाकी है, ये टॉपिक थोड़ा खींचता है, ठीक है। तो अभी तो आप इसके ही क्वेश्चंस करो, ढेर सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो मुझे एक्सरसाइज में दिख रहे हैं और 7 एक एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यानी अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे। और उसकी बुक तो आपके पास है ही, तो आप आराम से कर सकते हो। समझ में आया ना आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें इस फॉर्मेट में लाना होता है। कौन से वाले फॉर्मेट में, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर आ रहा है तो, और कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े तो। ओके, तो ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 स्टेप है, ये चेक करना है, इक्वल आ गया तो ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। और मेरे सॉल्यूशन से आप देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, इसके बाद से हम इसी के और टाइप्स देखेंगे कि ये इक्वल ना आए तो हमें प्लस माइनस करके जो करना है वो, ओके, मज़ा आएगा। चलो, टेंशन नहीं है, मैं हूँ, फिर से कहता हूँ, टेंशन नहीं।